अस्सलाम वालेकुम। एक नई अपडेट के साथ हाजिर हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर आ गई है। सरकारी मुलाजमीन एयू और एसएसई समेत कंट्रैक्ट मुलाजमीन अब रेगुलर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, 1 साल के लिए 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को भर्ती किया जाता था, उसके बाद उनको रेगुलर कर दिया जाता था। 3 साल के बाद या 5 साल के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट को तोसी नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको मुस्तकिल कर दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि एक अमेंडमेंट कर दी गई है इस रूल में कि सरकारी मुलाजमीन को जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेंगे, ना कि उनको मुस्तकिल किया जाएगा। पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में मिलेगी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू को उठाया गया है कि सरकारी मुलाजमीन का क्या इस्तेहसाल किया जा रहा है। पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को जो है ना आखिर तक देखेंगे ताकि आपको पूरी तफसील मालूम हो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल्स बैठे हैं, इकबाल साहब भी बता सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स का भी इशू था इसी रेगुलराइजेशन का। एक कुछ सब्जेक्ट टीचर थे जिसमें वो कहीं 100 के करीब बनते थे, और फिर उनका उसमें वो कुछ इशू, कोई कोर्ट में भी इस तरह का फैसला हुआ कि शायद दोबारा जाएं पब्लिक सर्विस कमीशन में या इस तरह का कोई, वो भी अभी तक लिटिगेशन वो भी चल रही है। वो एक अच्छी खासी तादाद है पूरे पंजाब में, वो भी इसी में फॉल करेंगे फिर। जी बिल्कुल इसी तरह जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, स्कूल एजुकेटर्स हैं, तो वो भी काफ़ी तादाद में हैं। वो भी तो ये चाहिए था जी कि आज रिपील कर रहे हैं, इसके बाद जो आएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे वो रेगुलाइज नहीं होंगे। अब ये जो पीछे कर रही है तो एक अच्छी खासी तादाद बन जानी है, और एक बहुत सारे बंदों का मतलब 12-12, 14-14 साल हो गए उन्हें इस जंग में उलझे हुए, और आज हम ला रिपील करने को जा रहे हैं। उन लोगों का क्या स्टेटस बनना है फिर? तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों। सर, इसकी अगर हम देखें, ये जो सब सेक्शन 2 है, ये स्पेसिफिकली सेविंग दी ही इसी चीज़ की है कि तमाम एक्शंस जो इस एक्ट के ऑर्डिनेंस के इन्फोर्स होने से पहले हैं वो सेव्ड हैं। जरा इसकी इस तरह वजाहत फरमाएं कि जो लोग इस वक्त कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में हैं वो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, या नया कॉन्ट्रैक्ट करने वालों की बात कर रहे हैं, या इस डेट तक अप्लाई कर चुकने वालों की बात कर रहे हैं? इस कानून के रिपील होने से मकसद सिर्फ इतना है कि वो तमाम लोग जो जी सर ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ रिपील जो रेगुलर हो चुके थे वो सेव्ड हैं। जिनका टेन्योर पूरा नहीं था या वो अभी तक रेगुलर नहीं हुए, नो डाउट कि वो इस एक्ट के रिपील होने से, मतलब जिनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, लेकिन उनका जो ये एंटाइटल है जी वो खत्म हो ना। इसके 3 साल पूरे हो गए, उसका राइट तो अक्रू कर गया है ना सर। वो डेट ऑफ रिपील नहीं सर, नहीं देखिए, आज तक जिसने भी, जिसका केस कोर्ट में भी है, वो भी उस पे भी ये लाई कर गया। जो हो चुके हैं सिर्फ उनकी बात है, वो तो हो चुके हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। बस मुख्तसर ये कि वो नहीं माने।